पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में गौरा जी के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जानेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गौरा जी के अनुभव। हम सभी लोग थोड़ा बहुत सामुदायिक सेवा करते रहेंगे। जब 10 लोगों के बीच में रहते हैं तो एक के पास जो है उसे दूसरों को देना समुचित है। सब लोग मिलजुल कर आपस में बांटना सबको जरूरत है। यह बात 35 सालों की पहली बात है। मैं उन दिनों कॉलेज लेक्चरर हुआ करता था। शाम को श्रामिकवाड़ा और हरिजनवाड़ा में जाते थे। मेरे पास जो है उन्हें जो दे सकता हूँ वह थोड़ा शिक्षा है। इसलिए मैंने रात्रि पाठशाला खोलकर श्रामिकों के साथ करीबी संपर्क की शुरुआत की। शिक्षा देना 2 प्रकार से होती थी। पहला है मामूली अक्षर ज्ञान देना, छोटे छोटे पदों से शुरू करके लिखना पढ़ना सिखाना है। दूसरा है विज्ञान। इसके लिए समाचार पत्र पढ़ना, भारत और विश्व के मानचित्र दिखाकर और उन्हें पत्रिका के विषयों को दिखाकर उनके बारे में समझाना। अक्षर ज्ञान उन्हें धीमी गति से आने पर भी इस विज्ञान प्रबोध के प्रति कई वयस्क रुचि दिखाए थे। संदर्भ के अनुसार जाति व नस्ल से होने वाले नष्टों के बारे में अनावश्यक अंधविश्वासों को छोड़ देना है। ऐसा प्रबोध करके नींबू रस मिलने से, हल्दी और चूना मिलाने से लाल महावर बनती है। उस महावर में 2 बूंद नींबू रस मिलाने से वह फिर से पीला हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करके उनमें से नालायक विश्वासों को निकालने की कोशिश किया था। चंद्रमा और सूरज के रूप में 2 मनुष्यों को रखकर उनके बीच एक लाल देन को रखकर ग्रहण कैसे होते हैं उनको समझाया। मैंने तब जो भी बताया उन सबको वे जानते हैं जो सामान्य रूप से पढ़े होंगे। हालांकि हम अनपढ़ लोगों के पास जाकर बताने पर एक के पास जो है उन्हें दूसरों को दे सकते हैं। ऐसे हम विज्ञान बोध करने से वहाँ के लोगों को बहुत आकर्षित हुआ। उस इलाके में जो बच्चे और बड़े थे वे हर रोज एकत्रित होते थे। कभी कभी मेरे वहाँ जाना देर होने पर वे ही हमारे घर आकर मुझे ले जाते थे। अगर हम उन पर श्रद्धा दिखाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर श्रद्धा दिखाते हैं। समुदाय का अर्थ है परस्पर सहयोग। जब मैं ऐसा करता था तो अन्य लेक्चरर और दोस्त आकर देखते थे। वे उस इलाके के बच्चों को खेलने के लिए गेंद खरीद कर दिए थे, तख्त और किताबें दिए थे। कुछ छात्र गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने गांवों में रात्रि पाठशाला शुरू किए थे। यह सब 25-30 साल के पहले की बात थी। रात्रि पाठशालाओं के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त हुआ था उसके आधार पर वयस्कों के लिए उपयुक्त पुस्तकों को लिखकर प्रिंट करवाया था। गाय का दूध सफेद है जैसे सबक वयस्कों के लिए उपयुक्त नहीं है, उन लोगों के लिए विज्ञान के पुस्तकों को उनको पहुंचाना है। मेरे प्रयासों में यह एक है। मजदूरों से सामुदायिक के संपर्क रात्रि पाठशालाओं से ही शुरू हुआ है। आगे समुदाय तेजी से अन्य समस्याओं के साथ संबंध स्थापित किया। खासकर एक उदाहरण बताऊंगा। हमारे समाज में जाति तत्व अभी नहीं गए। रात्रि पाठशाला में भी जो लोग आते थे वे भी दूर दूर अलग अलग बैठते थे। उनको मिलने के लिए और उनके मन को बदलने के लिए उन्हें जाति प्रथा के नष्टों को बताता था। प्रारंभिक दिनों में उनसे पूछकर पानी पीने पर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। जाति तत्व को दूर करने के लिए वे आपस में नहीं मिलते थे, इसलिए इसके लिए दूसरे कार्यक्रमों को प्रवेश किया। वो है पूर्णिमा दावत। अगले अंक में पूर्णिमा दावत के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।
और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.